ये कहानी पक्षीपुर जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया जंगल में सब पक्षियों की प्रिय थी। टूनी चिड़िया बहुत समझदार थी। जंगल के सब पक्षी टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि टूनी चिड़िया मुसीबत में सबकी मदद करती थी। यहाँ तक कि जंगल के सरताज को भी टूनी चिड़िया बहुत पसंद थी। टूनी चिड़िया की अक्लमंदी व बुद्धि पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। कबूतर महाराज को किसी दूसरे जंगल में काम से जाना था और उनका जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, लेकिन वो काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि वो अपना इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकते थे। अरे मुझे बहुत जरूरी काम से दूसरे जंगल में जाना है और यहाँ मैं अपना इतना प्यारा जंगल ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? कोई तो हो इस जंगल की देखभाल करने वाला, परंतु कौन है इस जंगल में जो मेरे जाने के बाद इस जंगल की देखभाल कर सके और ठीक से इस जंगल का राजकाज संभाल सके। मैं ऐसा करता हूँ कि जंगल में एक सभा बुलाता हूँ। जिस पक्षी को सबसे ज्यादा मत मिलेगा उसको मैं जंगल का राजकाज सौंप कर दूसरे जंगल में चला जाऊंगा। और कबूतर महाराज जंगल के तमाम पक्षियों की एक सभा बुलाते हैं, जिसमें जंगल के काफी ज्यादा पक्षी शामिल होते हैं, जिसमें कालू कौवा और टूनी चिड़िया भी वहाँ पर मौजूद थे। सभी जंगलवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज की सभा का आयोजन करने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए दूसरे जंगल में जाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद किसी जिम्मेदार पक्षी को मैं अपना कार्यभार सौंप कर जाऊँ, ताकि वो इस जंगल की अच्छी से देखभाल कर सके और मेरे जाने के बाद जंगल का राज्य संभाल सके। परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने पीछे किस पक्षी को अपना कार्यभार सौंप कर जाऊं। अब आप सब मिलकर मेरी मदद कीजिए, ताकि मेरे पीछे से इस जंगल में सब अच्छे से चलता रहे। अब आप सब बताओ कि किस पक्षी को जिम्मेदारी सौंप कर जाऊं। कबूतर महाराज की ये बात सुनकर वहाँ बैठा कालू कौवा फौरन बोलता है, महाराज, इसमें चिंता करने की क्या बात है? आप जा रहे हो तो आराम से जाइए, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे से इस जंगल को मैं आराम से संभाल लूंगा। आप आकर देखना, आपकी गैर हाजिरी में जंगल के किसी भी पक्षी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे कालू, मुझे खुद फैसला करना होता तो मैं जंगल के किसी पक्षी को छोड़ जाता, परंतु इस फैसले में जंगल के सभी पक्षियों की रजामंदी भी तो होनी चाहिए। आप सभी को इसलिए ही इकट्ठा किया है। आप सब मिलकर किसी एक पक्षी को चुन ले। आप सबकी जो भी राय होगी वो मुझे मंजूर होगी। अरे महाराज, ये कालू कौवा जंगल का साम्राज्य संभालने के लायक नहीं है। ये हमेशा बेवकूफी करता रहता है। हाँ महाराज, ये थोड़ा अकल का कच्चा है, इसमें बुद्धि नहीं है। आपको चाहिए किसी टूनी चिड़िया जैसे बुद्धिमान पक्षी आपका साम्राज्य संभाल ले। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप टूनी चिड़िया को ये कार्यभार सौंप कर जाए। टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार है। अच्छा ठीक है, आप सबकी यही राय है कि टूनी चिड़िया ये साम्राज्य संभाले तो ठीक है। मेरे बाद इस जंगल की सरताज टूनी चिड़िया ही होगी। ठीक है महाराज, आपकी यही इच्छा है कि मैं इस जंगल का राज्य संभालूं तो ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि इस जंगल के किसी भी पक्षी को कोई दिक्कत ना हो। मैं सबकी अच्छे से देखभाल करूंगी। और जंगल के कबूतर महाराज फैसला कर लेते हैं कि उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया इस जंगल की देखभाल करेगी। परंतु कालू को वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगले दिन कबूतर महाराज दूसरे जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं और पीछे टूनी चिड़िया पूरे जंगल का साम्राज्य संभाल लेती है। अब पक्षीपुर जंगल की महारानी टूनी चिड़िया यह जंगल के तमाम पक्षियों का अच्छे से ख्याल रख रही थी। सभी पक्षियों को समय पर भोजन व जरूरी सभी काम टूनी की निगरानी में ही होते थे। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे, सिवाय कालू कौवा के। कालू कौवा को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसके रहते टूनी चिड़िया इस जंगल का कैसे साम्राज्य संभाल रही है। ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जंगल के किसी भी पक्षी ने मेरा समर्थन नहीं किया और मैं जंगल का महाराज नहीं बन सका। जंगल के तमाम पक्षियों ने मुझे नीचा दिखाया है कि मैं कम बुद्धिमान हूँ और टूनी चिड़िया से कम अक्लमंद हूँ। अब मैं टूनी चिड़िया से इस बात का बदला जरूर लूंगा और जंगल के सभी पक्षियों और कबूतर महाराज की नजरों में टूनी चिड़िया को गलत साबित करूंगा। और फिर कालू कौवा गुस्से में एक पत्थर पेड़ पर मारता है। वो पत्थर एक सेव पर लगता है, जिसके कारण वो सेव टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही वो सेव जादुई परी में बदल जाता है। अरे मेरे आका, आपने मुझे मेरे श्राप से मुक्त किया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं काफी समय से इस सेव में कैद थी। आपने मुझे इस सेव की कैद से मुक्त कराया है। आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। बताइए मैं क्या सेवा करूँ आप? अरे ठीक है, गलती से मुझसे हो गया। तुम क्या कोई जादूगर हो जो मुझे कोई भी शक्ति दे दोगी? जाओ यहाँ से। अच्छा मेरे आका, तो आपको कोई जादुई शक्ति चाहिए? मैं खुद एक जादुई परी हूँ और आपको कोई भी जादुई शक्ति दे सकती हूँ। चलिए मैं आपको रूप बदलने की शक्ति दे देती हूँ। आप कभी भी किसी का भी रूप ले सकते हो। फिर वो परी एक मंत्र पढ़ती है
और वो कालू कौवा को रूप बदलने की शक्ति दे देती है, जिसके कारण कालू कौवा में रूप बदलने की शक्ति आ जाती है। रूप बदल की रानी बदल दे मेरा रूप। जब भी आप ये मंत्र बोलोगे आपका रूप जिसमें चाहोगे उसमें बदल जाएगा। परंतु याद रहे, रात होने से पहले पहले आपको ये मंत्र बोलना है। रात को आपको इस मंत्र का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, वरना आप जिस रूप में रहोगे वही रूप में हमेशा रह जाओगे। अरे वाह, सच में ये जादुई परी है? क्या सच में ये मंत्र काम करता है? फिर वो कालू कौवा मंत्र बोलने लगता है और वो अपना रूप बदल कर देखता है। चलो मैं टूनी चिड़िया बनकर देखता हूँ। रूप बदल की रानी बदल दे मेरा रूप। और ये मंत्र पढ़ते ही कालू कौवा टूनी चिड़िया के रूप में आ जाता है। अरे वाह, मैं तो टूनी चिड़िया में बदल गया। अब देखो मैं उस टूनी चिड़िया के साथ क्या क्या करता हूँ, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा अब टूनी चिड़िया के रूप में बदल चुका था। अब वो ऐसा सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे टूनी चिड़िया पूरे जंगल में बदनाम हो जाए। अरे वाह, मैं तो टूनी चिड़िया में बदल गया हूँ। अब देखो मैं उस टूनी चिड़िया के साथ क्या क्या करता हूँ, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा अब टूनी चिड़िया के रूप में बदल चुका था। अब वो ऐसा सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे टूनी चिड़िया पूरे जंगल में बदनाम हो जाए। अरे अब देखना मैं क्या करता हूँ उस टूनी चिड़िया के साथ। उस टूनी चिड़िया को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं जंगल के सभी पक्षियों के सामने उसे बदनाम करके रहूंगा। अब मैं जंगल के हर पक्षी को तंग करूंगा और सब पक्षी समझेंगे कि टूनी चिड़िया ये सब कर रही है। और अब तो वो इस जंगल की महारानी है, कोई पक्षी उसे कुछ कह भी नहीं सकता। जैसे ही कबूतर महाराज वापस आएंगे वो तो सभी पक्षी टूनी चिड़िया की शिकायत कबूतर महाराज से करेंगे। फिर टूनी चिड़िया का तो पत्ता साफ हो जाएगा। कालू कौवा सोच चुका था कि उसे अब क्या करना है। फिर कालू कौवा सबसे पहले कबूतर के खेत में जाता है। अरे ओए, अरे आइए टूनी महारानी जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अच्छा तो मैं तुम्हें बताकर कहीं आया जाया करूंगी। मेरी मर्जी, मैं इस जंगल की महारानी हूँ, मैं कहीं भी कभी भी जा सकती हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? अरे टूनी महारानी जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आप तो खामखा नाराज हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुमने मुझसे जबान लड़ाई है, तुझे अब इसका दंड मिलेगा। मैं तुम्हारे खेत की सारी फसल उखाड़ दूंगी और तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगी, फिर तुम बंदी बनकर रहोगे। अरे नहीं नहीं महारानी जी, ऐसा मत करिएगा, ये मेरी पूरी साल की मेहनत है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के रूप में था और वो टूनी चिड़िया को सभी पक्षियों की नजरों में बदनाम करना चाहता था। इसलिए वो कबूतर की सारी फसल उसी वक्त उखाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कबूतर बेचारा ये सब देखकर उदास हो जाता है। अरे गलती हो गई जो हम सब पक्षियों ने मिलकर इस टूनी चिड़िया को जंगल की महारानी बना दिया। ये बहुत ज्यादा बुरी है। इसका असली रूप तो अब देखने को मिला है। ये कितनी ज्यादा मीठी बनती थी और अब ये डायन है। आने दो महाराज को, मैं इस टूनी की शिकायत करूंगा। कालू कौवा कबूतर को मूर्ख बनाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अरे वाह, मजा आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टूनी चिड़िया जंगल में बदनाम हो जाएगी और मैं अब जंगल के सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही करूंगा जिससे जंगल के सब पक्षी टूनी चिड़िया से नफरत करेंगे और कबूतर महाराज से उसकी शिकायत भी करेंगे और अगली बार इस जंगल का महाराज मैं ही बनूंगा। अब कालू कौवा कहीं छुपकर टूनी चिड़िया का रूप लेता और जंगल के तमाम पक्षियों को बहुत परेशान करता था। कभी कालू कौवा किसी के पास जाकर उसका घोंसला तोड़ देता, कभी किसी पक्षी के अंडे तोड़ देता, कभी किसी पक्षी का खाना छीन लेता और ऐसे ही कालू कौवा टूनी चिड़िया का रूप लेकर पूरे जंगल में तबाही मचा रखी थी। सब पक्षी तो यही समझ रहे थे कि टूनी चिड़िया ही ये सब कर रही है और महारानी बनने के बाद टूनी चिड़िया घमंडी हो गई है। अब सब पक्षी यही इंतजार कर रहे थे कि कबूतर महाराज वापस आए और वो टूनी चिड़िया की शिकायत करे। टूनी चिड़िया से कोई भी पक्षी मिलने नहीं आता था, जिससे टूनी चिड़िया भी काफी परेशान थी। जब से मैं महारानी बनी हूँ तब से कोई भी पक्षी मुझसे बात करने नहीं आया है। पता नहीं क्या हो गया जंगल के सभी पक्षियों को। टूनी चिड़िया ये सब सोच रही थी, तभी झाड़ियों के पीछे से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। रूप बदल की रानी बदल दे मेरा रूप। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ तो फिर वो कौन है? मैं टूनी चिड़िया को बदनाम करने का कार्यक्रम लगातार करता रहूंगा। ऐसे ही मेरा नाम कालू कौवा नहीं है। भला हो उस जादुई परी का जिसने मुझे ये जादुई शक्ति दी। अच्छा तो ये सब हो रहा है। ये कालू कौवा मेरा रूप लेकर मुझे बदनाम कर रहा है, इसलिए कोई पक्षी मुझसे बात नहीं कर रहा। तो ये ही सोच रहे हैं कि मैं बहुत घमंडी हो गई हूँ। कालू कौवा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर कुछ दिनों में कबूतर महाराज भी वापस आ जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी कबूतर महाराज को टूनी चिड़िया की शिकायत करते हैं। कालू कौवा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। अरे टूनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें जंगल का राज्य सौंपा और तुमने जंगल के पक्षियों को ही परेशान कर दिया। कबूतर महाराज, अगर मैं आपको ये सब कहूंगी कि मैंने ये सब नहीं किया तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे और जंगल का कोई भी पक्षी मेरा यकीन नहीं करेगा। परंतु मैं कहती हूँ ये सब काम कालू कौवा ने किया है, मैंने नहीं किया। महाराज ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं कैसे कर सकता हूँ? कबूतर महाराज, इस कालू कौवा के पास कोई जादुई शक्ति है। इसने मेरा रूप बदल कर जंगल के तमाम पक्षियों को मेरे खिलाफ कर दिया है।
कि मैं जंगल में बदनाम हो जाऊं। मैंने छुपकर इसका मंत्र सुन लिया था और वो मंत्र अब मैं बोलूंगी तो इसका रूप बदल जाएगा। अरे टूनी, ये मंत्र अभी मत बोलना, नहीं तो मैं अपने असली रूप में कभी भी नहीं आ पाऊंगा। टूनी चिड़िया मंत्र बोलो। रूप बदल की रानी, बदल दे इसका रूप। टूनी चिड़िया के मंत्र बदलते ही कालू कौआ का रूप बदल जाता है और सूरज भी ढल चुका था, इसलिए कालू कौआ अपने असली रूप में कभी भी नहीं आ सकता था। तमाम पक्षी और महाराज जब समझ गए थे कि टूनी चिड़िया को कालू कौआ ने बदनाम किया है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।